नेचर की खूबसूरती को देखकर रूह को खुशी मिलती है। मदर नेचर के करीब आकर दिल को सुकून और आंखों को ठंडक मिलती है। जिस तरह से माँ की गोद में आकर राहत मिलती है, उसी तरह से नेचर के करीब रहने वालों को भी चैन मिलता है। अपना फर्ज निभाएंगे, टाइगर को बचाएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे, हम उनको बचाएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे, टाइगर को बचाएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे, हम उनको बचाएंगे। कश्मीर के पंपोर में केसर के खेतों के बीच मिट्टी और ईंटों से बना एक स्कूल जो नेचर की चीजों से तैयार किया गया है। ये एक तरह का आउटडोर नेचर स्कूल है। ये स्कूल एनवायरनमेंट की अवेयरनेस को बढ़ावा देने की नायाब पेशकश करता है। इसके पीछे एनवायरमेंटल लॉयर और नेचर स्कूल के फाउंडर नदीम कादरी हैं, जो कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। एनवायरनमेंट से लगाव और अपने गहरे जुनून से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने नेचर स्कूल की शुरुआत की। हमारे साथ है नेचर स्कूल के फाउंडर नदीम कादरी, जो अपनी गाड़ी में सवार होकर अपने नेचर स्कूल में हमें ले जा रहे हैं। कश्मीर वैली में डेंस फॉरेस्ट्स है। हमारे यहाँ डिफरेंट वाटर बॉडीज है, जैसे कि यहाँ पर हमारी डिफरेंट लेक्स है, स्ट्रीम्स है, पॉन्ड्स है, वेटलैंड्स है यहाँ पे। तो ये ग्रीनरी से एरिया भरा पड़ा है और यहाँ पे डिफरेंट माउंटेन्स भी है, मेडोज है। तो पूरी दुनिया जो है वो एक एनवायरमेंटल इश्यू से लड़ रहा है। अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पर भी एक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन। तो उस चीज़ को नज़र में रख के वहाँ पर के इलाके में द नेचर स्कूल स्टार्ट किया गया। ये एक स्मॉल इनिशिएटिव है और इनिशिएटिव को बड़े मतलब इसकी एम्स एस्पिरेशन जो बड़ी है। और ये स्कूल जो स्टार्ट किया है, ये यहाँ के रेजिडेंट से मिस्टर नदीम कादरी, जो पेशे से एक एनवायरमेंटल लॉयर है, श्रीनगर के हाई कोर्ट में काम करते हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे फ्यूचर स्कूल के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में, और कब ये स्टार्ट हुआ और कैसे यहाँ पे काम किया जाता है। नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब। तो नदीम साहब, आप हमें बताइए पहले इस नेचर स्कूल के बारे में कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट, कब स्टार्ट हुआ, कैसे काम होता है, फ्यूचर क्या है। देखिए, बाय प्रोफेशन मैं एक एनवायरमेंटल लॉयर हूँ। ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। एज एन एनवायरमेंटल लॉयर, ये एक लॉयर की भी कोशिश रहती है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचाएं, हम वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करें, हम अपने फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सके। तो उसी जिम्मन में 2016 में ऑन द ओकेजन ऑफ अर्थ डे, जो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो हमने एक कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचर यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के सामने रखा। तो ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी दैट टाइम, प्रोफेसर महराज दीन साहब, हमारे eminent personalities of Kashmir, they joined us at Nagin Club and we unveiled the logo of the Nature University. So the dream was something कि हम एक यूनिवर्सिटी बनाए जो कि बिल्कुल ओपन एयर हो, जिसमें क्लासरूम में पढ़ाई ना हो, और हम अपने कश्मीर के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से मैनेज कर सके। उसमें हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके वी डेवलप्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचर यूनिवर्सिटी। लेकिन जहाँ, जैसे आमिर साहब आपने फरमाया कि हम अभी पामपोर में है, पामपोर इज नोन फॉर ब्यूटिफुल सैफरन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आइडिया ऑफ द नेचर स्कूल also came into existence in 2016 after this unveiling of the logo of the Nature University. तो नेचर स्कूल का जो हमारा पर्पस था कि जो हमारे पामपोर एरिया से गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, those schools which are operated by the trusts should come together for the idea of nature conservation. तो नेचर स्कूल का फाउंडेशन जो हमारा हुआ, उसका एक ही पर्पस था कि बच्चे इंटरैक्ट करें, एनवायरनमेंट के चैलेंजेस को समझे और कैसे वो अपना रोल अदा कर सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने में, फॉरेस्ट को कंजर्व करने में, या हमारे वेटलैंड्स। तो एक्चुअली 2000 में आई गॉट एन आइडिया कि हमारे पामपोर में जो 4 वेटलैंड्स हैं उनको बचाया जाए। तो आई वॉज अ वेरी स्मॉल किड इन द 9th or 10th क्लास। तो वी इनिशिएटेड द कैंपेन, सेव वेटलैंड्स कैंपेन। तो जब मैं 23 साल की इस स्ट्रगल और इस जर्नी की बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव
moved a lot towards the direction. आज पांपोर के 4 wetlands are the best managed wetlands in the whole Jammu and Kashmir, and I give credit to the Department of Wildlife Protection along with my team of volunteers के जिन्होंने वक्तन फवक्तन इस नेचुरल रिसोर्सेज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया। तो उसी की कड़ी में नेचर स्कूल का जो संग बुनियाद रखा गया कि हमारे जो पांपोर के बच्चे हैं मोस्टली वो अपने वेटलैंड्स के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अवेयर हो जाएं, अपने जंगलों के बारे में, जैसे कि आपको पता है ख्रियू कॉन्मो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल पॉपुलेशन के लिए माना जाता है, तो वो थोड़ा सा सेंसिटाइज हो और अपना रोल अदा करे नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने में। तो नेचर यूनिवर्सिटी के अंडर जो ये नेचर स्कूल हमने तश्कील किया है, पांपोर दिया है तश्कील, तो उसका एक ही पर्पज़ है कि रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, practitioners, lawyers, engineers, management professionals should come together और कुछ इतवार के दिन सीख के जाएं और कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें। नेचर स्कूल एक इनफॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो अपने स्टूडेंट से कोई फीस नहीं लेता, और ख़ास बात यह है कि स्कूल में हर संडे को स्टूडेंट्स फॉरेस्ट, सैफरॉन के खेतों और वेटलैंड्स के आसपास एजुकेशनल टूर में हिस्सा लेते हैं और एनवायरनमेंट को बचाने के बारे में तालीम हासिल करते हैं। स्कूल में नदीम कादरी प्रोजेक्टर से क्लास देते हैं और नेचर के साथ टेक्नोलॉजी भी सिखा रहे हैं। तो आप इस नेचर स्कूल अगर हम देखेंगे, इसकी बिल्डिंग जो है ये भी एक तो हमारा ओल्ड ट्रेडिशन है, उस तरीके से बनाई गई है। इसमें जो अंदर भी चीज़ें है वो भी एक नेचर से जुड़ी हुई है, कोई भी लगता नहीं है कि कोई नई टेक्नोलॉजी या नई आर्टिफिशियल चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। तो उसके बारे में बताइए कि ये कंसेप्ट आपको कहाँ से? देखिए, जब आप नेचर की बात करते हैं तो यू कैन नॉट डिस्कस नेचर इनटू एन एयर कंडीशनिंग कॉन्फ्रेंस रूम्स और ऑडिटोरियम्स और हॉल्स और क्लासरूम्स। यू हैव टू बी सस्टेनेबल। देखिए, लाइफ इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द आइडिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो जो नेचर स्कूल का आइडिया आया तो हमें ये भी आइडिया आया कि हम साथ में इसको एक ऐसा स्कूल बनाएं जो कि संडेज को हो, इनफॉर्मल हो, ओपन फॉर ऑल हो, और इसमें कोई क्लास, क्रीड की डिफरेंशिएशन ना हो और हर कोई इससे फ़ायदा उठाए। तो जो ये डिज़ाइन ऑफ द नेचर स्कूल की जो बिल्डिंग है, इट इज़ 100% कार्बन न्यूट्रल, it is pollution free, and it is related to our cultural identity. देखिए, आजकल के ज़माने में people think that we are getting modernized, we are getting into the developmental scenarios, but they forget about their cultural significances of it. आपको पता है the hottest year which was recorded was 2023, and the climate is putting lot of pressure on our issues which are climatic issues जो हम बोल रहे हैं। तो आप ये चीज़ तो आप रियलाइज कर रहे होंगे कि अभी समर्स के टाइम में when you are into a mud room or a mud sort of an accommodation, you don't need an air conditioning, you don't need even the fans, because the walls are breathing and they purify your air and other part. So it's a simple natural recourse, though rather than we getting tempted to develop a glass house, a modern technology and with air conditioning, with so much of electricity being consumed, though then what is the fun of talking about the nature conservation? तो जो हम birds, insects, flowers, natural ecosystem की बात करते हैं, it is directly proportionate to the design of the building. तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे साथ खाली स्टूडेंट इतवार के दिन नहीं होते हैं। सो वी हैव बर्ड्स, वी आर हैविंग द डक्स, वी आर हैविंग insects also joining us, because this building is so inclusive that even the spiders have their own webs and they know that यहाँ हमारी web को कोई disturb नहीं करेगा. So we have the birds making those beautiful nests in our building. So we are happy that we are inclusive not only for humans but for animals, insects, and all the species on around, because nature school should teach the real sense of nature education. We should not say something and do something. तो 23 साल की experience में I realize you cannot be fake to yourself. So then you are cheating your own ideas and your own self. So you have to be realistic as much as possible, because Pampur has become a
very eco-friendly destination. People are appreciating our initiatives, and that's what we are getting overwhelmed response from the civil society, from the district administration, from the Tahsil administration, just because that we don't ask anything from them. We don't need concretization of our wetlands. We don't want cement, that mortar and other things to be laid around. So they're all beautiful. Almighty Allah has blessed with those natural resources. So nature schools idea is to develop the principle of sustainability. अगर हम बात करेंगे तो जो ये स्कूल की कंस्ट्रक्शन है, यही एक मैसेज है कि हमारा नेचर कितना इम्पोर्टेंट है और इसको प्रिजर्व करना कितना। और आमिर साहब, जैसे हमारा कल्चर है, देखिए आप खाली एनवायरमेंट और एनवायरमेंट नहीं पढ़ा सकते हैं बच्चों को। दे हैव टू नो दैट कि हम किस में खाना खाते थे, हम किस में दूध पीते थे, हम किस में रहते थे। तो जब तक आप बच्चे को एक ओरिजिनेशन ऑफ द आइडिया से नहीं कनेक्ट करेंगे तो उसको वो कनेक्शन नहीं बनता है। तो जो हमने ये मड बिल्डिंग क्रिएट की है, तो इसका एक ही पर्पस है कि दे शुड स्मेल द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग, they should feel the calmness of the building, they should understand that कि it is a breathing space। ये कोई आपको एयर कंडीशनिंग या एयर प्योरीफायर्स की जरूरत नहीं है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आई वॉज सर्चिंग Amazon, जो मिट्टी की खुशबू होती है बारिश के बाद, they sell the perfumes in Amazon on that. Rather than buying a very costly perfume, we are moving away from our traditional understanding of our culture. So our culture is all about this, so we should feel proud and we should take privilege and honor to tell the whole world. और आप believe नहीं करेंगे आमिर साहब, the persons who have visited this school are very eminent people. We don't put everything on social media. We have a very strong belief कि उतना ही सोशल मीडिया स्पेस यूज करनी चाहिए जितना एक पब्लिक में एक्सेप्ट हो। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो डिस्कशंस हो रहे हैं, हमारे 2 रिसर्चर्स अभी यूके में हैं। वन ऑफ द रिसर्चर्स गॉट ए ग्लोबल फेलोशिप ऑफ मोर देन 1.58 crore rupees. Another boy from the Nature University and the school is studying at Imperial College of London. So we are honored to train around 50 internees from the Kashmir University on different batches. So we are silently working for the larger idea कि हम नेचर एजुकेशन को कैसे डिसमिनेट करें और अपना लाइफस्टाइल को कैसे एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में रखें, ताकि आप हनी बीज की बात भी करें, आप इंसेक्ट्स की बात भी करें, आप बायोडाइवर्सिटी की भी बात करें, आप माउंटेन्स की भी बात करें, आप फॉसिल्स की भी बात करें। सो इट इज एन इंक्लूसिव थिंग एंड वी डोंट हैव एनी कैरिकुलम, we don't have any teachers. I must tell you the uniqueness of the nature school. It is operated by the students itself. There is no teacher, there is no principal, there is no do's and don'ts. Except that a discipline in life is important, जो हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में वो inculcate करते हैं. But I must tell you that this has really added a value to those students who have actively participated in the nature school activities. अच्छा, आप बताइए कि हर संडे जब आप यहाँ पर स्टूडेंट या बाकी भी जमा होते हैं तो उनको मतलब ट्रेन कैसे किया जाता है, मतलब कैसे होता है? कोई फॉर्मल डिस्कशन होता है, इनफॉर्मल होता है, कोई लेक्चर होता है? देखिए, जैसे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वी कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम द रीज़न दैट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर हाईजैकिंग आवर माइंड्स, ब्रेन्स, आवर कैपेसिटी टू थिंक. There is a principle called HI. Normally, अगर आप देखेंगे, when you write hi, so it is hi. You are saying hi, the another person says hello. But the HI is actually the human intelligence, जो अभी misplaced priority में चली गई हैं. हमें लगता है कि AI is taking over the world, the technology and the expanses on the data science, the IoT, Internet of Things. It is important to run the whole man and machinery into the part. But when you say HI, human intelligence, it is as simple as that कि Sundays को आप आए, you interacted with the students and you learn from them, you experience new ideas and you form an opinion कि क्या हम एक सही सिमत में, एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. तो I am very much confident कि जो हमारे पिछले 2-4 साल की एक पर्सनल एक्सपीरियंस रही, इट हैज एडेड ए ग्रेट वैल्यू टू दोज चिल्ड्रन जिन्होंने पहली बार दाची गाम देखा,
जिन्होंने पहली बार पामपोर के वो एरियाज देखे जो बिल्कुल काम है, away from motor pollution, away from vehicular pollution, away from all the things. So we are encouraging young students from different schools to come and voluntarily join because there is no fees, there is no registration, there is no such modus operandi कि जो एक स्कूल में होता है. So it is an open space जिसको हम open air campus कहते हैं. Students want to do painting, they can do the paint work. They want to have a open mic discussion, they can hold a mic and say anything about it. जो डर निकालना, वो पेड़ों पे जैसे बचपन में हम चढ़ते थे, and more importantly नेचर को फील और अंडरस्टैंड करना. ये स्कूल सभी उम्र के लोगों के लिए ओपन है. स्टूडेंट्स यहाँ पेंटिंग करने से लेकर डिफरेंट एक्टिविटीज भी करते हैं और अपने टैलेंट को निखारते हैं. स्कूल में नेचर से रिलेटेड चीजें भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी. थैंक यू नदीम साहब हमारे साथ बात करने के लिए. थैंक यू वेरी मच आमिर. ये थे नदीम साहब जो कि कश्मीर के एनवायरमेंटल लॉयर है. हमने इनसे बात की. हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच. जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क. तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो.